वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे, जहां पर भी होंगे कुशल में होंगे। तो आपको जैसे पता ही है, ये अपनी रीजनिंग की क्लास है और इस रीजनिंग की क्लास में बस प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन ही बचे हुए हैं जो आज मैं कंप्लीट करवा देता हूं। उसके बाद भी अगर आपको कभी डाउट होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है, वो जो टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है, अगर आपने आज वाले क्वेश्चंस कर लिए और समझ लिए ना, तो समझो आप बैंकिंग एग्जाम्स के क्वेश्चंस को आज डील करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे जैसे हमारे नए नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास आए। ओके गाइस, तो जैसे आपको पता ही है, टॉपिक अपना कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। क्वेश्चन दिया गया है, इन सम स्पेसिफिक लैंग्वेज MONKEY is written as XDJMNL in the specific language TIGER will be written as। कहा गया है कि मंकी को ऐसे लिखा जाता है, तो इन द गिवन स्पेसिफिक लैंग्वेज टाइगर विल बी रिटन एज, टाइगर को कैसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने 5, तो आप ट्राई करेंगे। बहुत अच्छी बात है अगर आप ट्राई कर रहे हैं। तो आइए सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन पार्ट है, जैसे मैं आपको हर क्वेश्चन को एकदम डिटेल में बताता हूँ कि कैसे क्या करना है, तो उसमें भी यही है। जैसे MONKEY, पहले सबसे पहले हमने ये लेटर सभी नोट कीजिए, किसी भी वर्ड के जो थे वो मैंने नोट किए यहाँ पे। तो उसका कहा गया था कि ये XDJMNL, ये मैंने यहाँ पे नोट कर लिया कि इसका ये वाला कोड दिया गया है कि ये क्या ला रहा है, ऐसे लिखा गया। तो जो M की जो पोजीशन थी 13, O की 15, N की 14, K की 11, E5, Y 25, ये सभी भी मैंने नोट कर लिया। उसके बाद में ये जो दिया गया था यहाँ पे, हमें इन सब की भी पोजीशन नोट करी। सेम जो पोजीशन है ये मैंने इसके नीचे यहाँ पे मेंशन की है, अगर आप देखोगे तो ध्यान से। जैसे इसमें क्योंकि 6 यहाँ पे लेटर है और 6 यहाँ पे लेटर है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया, ठीक है। उसके बाद में जब मैंने ध्यान से देखा इसको, तो यहाँ पे 13 है। तब यहाँ पे देखना था कि मुझे कोई 13 के आसपास का और कुछ दिखाई दे रहा है, तो नहीं, एक लगा यहाँ पे 13 है, यहाँ पे फिर 14। तो पहले देखते हैं, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 14। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो -1 12 हो गया, फिर यहाँ पे 14 हो गया, तो 14 का यहाँ पे 13 -1 हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है 11 एज इट इज आ गया, यहाँ पे -1 हो गया 10। 5 में से एक गया, 4 यहाँ पे आ गया, और 25 में से एक गया, 24 यहाँ पे आ गया। तो हर किसी में यहाँ पे जो लगाया गया है वो -1 का कंसेप्ट लगाया गया है, ठीक है। जो 13 था वो यहाँ पे लास्ट में आ गया, फर्स्ट लास्ट में, और लास्ट वाला फर्स्ट में, ठीक है। जो सेकंड वाला था वो सेकंड लास्ट, जो सेकंड लास्ट था वो सेकंड में, और जो थर्ड नंबर पे था वो लास्ट थर्ड -1 के साथ में, और जो लास्ट थर्ड पे था वो फर्स्ट थर्ड पे आ गया -1 करने के बाद। तो ये इसकी कोडिंग को डिकोड किया गया। तो वैसे इसमें कहा गया किसी लैंग्वेज में टाइगर लिखा गया है इन द सेम स्पेसिफिक लैंग्वेज टाइगर विल बी रिटन एज, कि कोई इस कोड के द्वारा टाइगर लिखा जाएगा। तो सबसे पहले टाइगर यहाँ पे नोट किया हमने। टी का पोजीशन जैसे आप जानते हो 20 है, आई का 9 है, जी का 7, ई का 5 और आर का 8। सेम अप्लाई किया हमने लास्ट, -1 19, लास्ट का फर्स्ट, सेकंड -1 हो गया यहाँ पे भी, 5 4 7 6, QDFHS B। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, मैं सीधा सॉल्यूशन पार्ट पे आऊंगा। कि डिस्टेंस को ये लिखा गया, डॉक्यूमेंट को ये, तो अब आपको बताना थर्सडे को क्या है। तो मूव ऑन सॉल्यूशन पार्ट।
सबसे पहले जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं, डिस्टेंस यहाँ पे लिख लिया, मतलब कि जो भी वर्ड होगा उसे लिखेंगे एज इट इज। उसके बाद में उसके लेटर की पोजीशन, डी का 4, आई का 9 और एस का 19, टी 20, ए का 1 और एन का 14 और सी का 3 और ई का 5। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे पोजीशन क्या है, तो आप सबसे पहले मेरी जो बेसिक क्लासेस हैं, जो बेसिक मैंने एकदम कंसेप्ट वहां पे जो क्लियर किया है, पहले आप वो देखें, उसके बाद ही ये वाली प्रैक्टिस सेशन की क्लासेस ज्वाइन करें। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, और हाँ अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आप ये फिर भी करने की कोशिश कर सकते हो। तो इसकी कोडिंग दी गई थी यहाँ पे आई डी टी यू बी ई ऐसे करके। तो सबसे पहले मैंने इनके भी यहाँ पे नीचे नंबर की जो पोजीशन थी वो नोट कर ली। फिर अब हम जब ध्यान से हम इसको देख रहे हैं तो हम ये नोटिस कर पा रहे हैं, इसमें जो पहला वाला है वो सेकंड पे पहुंच गया और जो सेकंड वाला है वो पहले पे पहुंच गया। ठीक है, डी आई तो आई डी हो गया। उसके बाद में जो थर्ड वाला है उसमें +1 हुआ तो टी आ गया, टी में +1 होगा टी यू आ गया, फिर ए में +1 हुआ तो बी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्रॉस किया है, एन को जो थर्ड पे था उसको लास्ट में पहुंचा दिया, ई जो लास्ट में था उसको सेकंड, उसको थर्ड लास्ट पहुंचा दिया, और सी को एज इट इज। ठीक है, फिर दूसरा इसमें कहा गया था कि डॉक्यूमेंट, तो हमने डॉक्यूमेंट को भी लिखा यहाँ पे, तो उसका था ओ डबल टी ऐसे करके, तो ये भी हमने यहाँ पे लिखा। तो जब हम दोनों को देख रहे हैं तो इसमें भी क्या है, पहला क्रॉस यहाँ पे क्रॉस हो गया, दूसरा +1, तीसरा +1, चौथा +1, पांचवे को लास्ट में कर दिया एज इट इज, लास्ट को यहाँ पे नीचे वाले में कर दिया, थर्ड सेकंड लास्ट, एन को एज इट इज। तो हमसे पूछा गया थर्सडे, थर्सडे का क्या होगा, उसमें भी फिर एज इट इज होगा, टी इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा, यू +1 करने पे भी आएगा, आर में +1 करने पे एस आएगा, और एस में +1 करने पे टी आएगा, डी लास्ट में चला जाएगा, वाई थर्ड लास्ट आ जाएगा, ए सेकंड लास्ट एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी के बीच में जो है वो +1 है, +1 हुआ यहाँ पे भी, यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी +1 है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको, आप इसको पढ़ो और समझो कि क्या कह रहा है ये। क्योंकि क्वेश्चन करना और करवाना, समझना और समझाना अपने आप में एक आर्ट है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, क्योंकि जब मैं समझाऊंगा जब इसको समझना भी है, खुद से भी समझने की कोशिश करना है और करना भी है। तो उम्मीद करता हूं आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है इसके बेस पे क्या है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि जो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, इसका क्या कोड होगा। तो पहला इसने पूछा कि एफ का कोड क्या होगा, बाद में इसने पूछा ओ का क्या होगा, इसमें एन पूछा, इसने एस पूछा और जे पूछा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो आइए मूव करते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। जैसे मैं हर बार करता हूं, पहले मैंने इसको एज इट इज यहाँ पे मेंशन किया, जो जिसका कोड था उसकी के सामने, या तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कि हमें एफ का कोड निकालना है। जब आप ध्यान से देखोगे इसमें एफ केवल यहाँ पे इनफॉर्म वाले में ही है, समझ पा रहे हो आप, एफ केवल इनफॉर्म वाले का ही एफ है। कलर चेंज कर देता हूं मैं, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पे ब्लू कलर से, ये वाला यहाँ पे केवल एफ यही है। 6 के 6 जितने भी यहाँ पे वर्ड है उसमें किसी में एफ नहीं है। आई हर मतलब है, एन भी है, ओ भी है, आर भी है और एम भी है। जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो ऐसे फिर यहाँ पे भी एक ऐसा वर्ड होगा जो केवल इसी में होगा और जो बाकी किसी में नहीं होगा।
तो जब आप एनालाइज करोगे इसको तो इसमें Q है जो केवल इसी में ही है, तो यहाँ पे आ गया Q। ठीक है, बाद में इसने पूछा O का कोड। जब पूछ रहा है वो केवल कोड, तो हम केवल, क्योंकि एग्जाम में कोई हमें पीएचडी थोड़ी ना करनी है क्वेश्चन के बारे में, अब जितना जल्दी वो हम करेंगे उस हिसाब से। पहले मैंने आपको हर एक किसी का कोड निकालना सिखा दिया था कि कैसे कैसे क्या निकलेगा, और इसमें जितना पॉइंट टू पॉइंट है उतना ही निकालेंगे हम, क्योंकि जल्दी करना है हमें भी। ओ का कोड पूछा गया है, ओ कहाँ है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। जब आप ध्यान से देखोगे इनमें तो इसके साथ में आर भी आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है और इसमें भी आर आ रहा है, तो दोनों कॉमन आएंगे फिर साथ साथ कि ओ आर। जैसे मैंने यहाँ पे इन्फॉर्म है, मदर, टेलर, ओ आर। और जो इन तीनों में जैसे कॉमन थे फिर इसकी कोडिंग कॉलम 2 के हिसाब से, तो वो था वाई सी, वाई सी, वाई सी। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया वाई सी। हमें चाहिए किसका केवल कोड, ओ का चाहिए, साथ में क्या आ रहा है, आर भी आ रहा है। अब मैंने इसमें गार्डन देखा तो गार्डन में केवल आर ही है। ठीक है, गार्डन मैंने यहाँ पे लिखा। अब हमें पता है वाई या सी में से एक आर है और एक ओ है। इसमें देखा तो क्या आ रहा है, इसमें आ रहा था सी, तो इसका मतलब हो गया आर का कोड है सी। समझे यहां तक, आशा करता हूं समझ गए होंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा गया था उसमें कि एन का कोड निकालना है हमें। फिर मैंने देखा भाई एन कहाँ कहाँ आ रहा है, तो डिजाइन में, इनफॉर्म में और गार्डन में, इन तीनों में एन था। ठीक है, और ध्यान से देखा तो इसमें फिर और कोई लेटर ऐसा नहीं था कि जो उसके साथ में हो, तो एन के लिए यहाँ पे फिर के आ गया। जब इसको हम ध्यान से देखेंगे और एनालाइज करेंगे तो इसमें के आ रहा है एन का, जहां जहां पे भी एन होगा वहां वहां पे के आ रहा है। जैसे यहाँ पे इन्फॉर्म है के, यहाँ पे डिजाइन है एन का के, तो एन का कोड क्या आ गया, के आ गया। ये अपना सॉल्यूशन हो गया। फिर उसने पूछा जी का कोड क्या है, लेकिन ये पांचवा क्वेश्चन है तो इस पे भी आएंगे। पहले चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है एस का कोड निकालना है हमें। एस का कोड निकालने के लिए एस पहले देखना पड़ेगा किस में है, तो डिजाइन में है एस और राइट्स में एस है। डिजाइन और राइट्स, इन दोनों में देखा मैंने तो यहाँ पे एस भी आ रहा है, आई भी आ रहा है और जी भी आ रहा है, तो तीनों आ रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी। तीनों निकाल लिया है तो तीनों का कोड भी होगा, तो यू जे भी आ रहा है। ठीक है, हाँ यू जे भी आ रहा है इसमें। ठीक है, और उसके बाद में जब देखा कि भैया अब हमें अलग अलग करने हैं और चाहिए हमें केवल यहाँ पे एस का ही, तो फिर देखा यहाँ पे जी, तो गार्डन उठाया मैंने तो यहाँ से जी लिया, तो जी में से क्या कॉमन लगा मुझे, फिर यहाँ पे जी का जे, क्योंकि जे आ रहा था और जे अपने पास भी था, तो जी का कोड आ गया जे। ठीक है, ये ऑटोमेटिक अपना आंसर भी आ गया यहाँ पे पांचवे का, आएंगे वहां पे भी। उसके बाद में हमें जी आ गया, आई और चाहिए, तो इनफॉर्म में आई आ रहा है और टेलर में भी आई आ रहा है। व्हाट इट, तो जब हमने यहाँ से दोनों से आई आई निकाला तो फिर हमने देखा कि ये इसकी कोडिंग में क्या है, तो इसके साथ में बी, बी, तो यहाँ पे ये आ गया बी। बचा क्या, जब जे हो गया, बी हो गया, तो इसका कोड हो गया यू, तो ये हो गया इसका आंसर। पांचवें पूछा गया था हमसे जी का कोड, तो जी का कोड जब हम यहाँ पे निकाल रहे थे तो जी का कोड आ गया था जे, तो जे इसका आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। है ना काफी अच्छा क्वेश्चन, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इससे कंसंट्रेशन रखना पढ़ाई के टाइम पे बहुत जरूरी है आपका। अगर आप इसको नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो वीडियो पॉज करो, फिर कोशिश करो, फिर एक बार देखो कैसे इसमें किया गया और कैसे मैं इसको बोल रहा हूं, देन उसके बाद में वीडियो को फिर से पॉज करो, फिर खुद से करके कोशिश करो, फिर भी अगर नहीं आता एक बार छोड़ दो। आधे घंटे बाद वीडियो को दोबारा स्टार्टिंग से देखो,
और आपको लगता है कहीं भी आपका बेस वीक है, तो जो मेरे बेसिक्स की क्लासेस हैं, जो मैंने कंसेप्ट वाली क्लासेस पहले प्रोवाइड करवाई है, पहले आप उसको वॉच करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो अहेड कोड किया गया JRDK ऐसे करके। स्टॉप को कहा गया है कि BWRS। तो इसने कहा है कि फिर ये भैया ये बताओ अब आप VWDU में क्या होगा, इसमें क्या होगा, और अगर गल का मतलब ये GHJSM है तो व्हाट डज RNES होगा। तो ये सब कहा गया था। ये चलते हैं सोल्यूशन की ओर। देखो सबसे पहले जो भी हो उसको एज इट इज नोट करो, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस में हो तो आपको पूरा क्वेश्चन करना चाहिए, ज्यादा शॉर्टकट भी अच्छी बात नहीं है। तो गो अहेड लिखा, नंबर की पोजीशन डाली, G7 O 15 A 1 H 8 E 5 A 1 D 4। सेम इसका जो यहाँ पे था JRDKHDG, इसकी भी यहाँ पे नंबर की पोजीशन डाल दी हमने। ये J का 10 होता है ना, R का 18 ऐसे करके। ये भी दिया गया था हमें स्टॉप, तो स्टॉप के सामने भी ये दिया गया था VWRS। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई किया कि यहाँ पे इसकी नंबर की पोजीशन डाल दो। अगर नंबर की पोजीशन याद नहीं हुई आपको अभी तक मेरी वीडियो देखने के बाद भी, तो अब आपके एंड पे गलती है, क्योंकि मैंने हर क्लास में उसको रिवाइज करवाने की कोशिश करी है और आपने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करी। इसका कारण ये है कि आपने मेरी वीडियो देखी 2x की स्पीड पे या फिर 1.5 की स्पीड पे और फटाक से आगे निकल दी। अब कोई काम नहीं है ना भाई, बहुत बिजी इंसान होते हैं ना, तो इस वजह से खैर वो आपकी हेडेक है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि VWDUW का फाइंड आउट करना है हमें। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, सबसे पहले फिर से। इफ गो अहेड इज कोड एज, अगर गो अहेड को ऐसे लिखते हैं और स्टॉप को ऐसे लिखते हैं, हाउ विल यू कोड और डिकोड द लेटर गिवन इन द कैपिटल्स। ये जो लेटर दिए गए हैं कैपिटल्स में, इसको कोड और डिकोड आप कैसे करोगे। ठीक है, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं आ रहा तो इसलिए इसको किसी में कोडिंग की जा चुकी है, तो अब हमें इसको डिकोड करना है कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स करते हैं पहले, जैसे मैंने बताया हर की पोजीशन नोट करेंगे वो अच्छे से, कि हाँ सर ने ऐसे बताया था, तो इसको एज इट इज नोट करेंगे। ठीक है, सेम उसके बाद में क्या देखेंगे वो ऊपर, जैसे 19 22 3 20 23 प्लस 3 15 3 18 16 3, यानी प्लस 3 का चल रहा गेम यहाँ पे हर जगह। 7 प्लस 3 10 15 3 18 1 4 3 हो गया इसमें भी, 8 प्लस 3 11, ऐसे करते हुए हर किसी में प्लस 3 का है। ठीक है, वाह काफी कुछ हुआ जल्दी से, कितना आसान है। फटाक से यहाँ पे नोट किया, हर किसी में प्लस लगाया। और ये करके आ गए गलत, और खुश हो रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छे से करके आए हैं, बहुत आसान पेपर आया था। क्योंकि आपको ये सोचना है कि जब ये पहले से ही कोडिंग में दे जा चुकी है ये इंफॉर्मेशन, तो हमें इसको डीकोड करना है जिससे कि मीनिंगफुल में कन्वर्ट हो सके। क्योंकि अब देखो ना यहाँ पे स्टॉप है, तो स्टॉप एक मीनिंगफुल वर्ड है कि रुकने का सेंस है। गो अहेड आगे बढ़ो, तो उसका सेंस है। लेकिन इसका VWDUV, इसका क्या मतलब आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो सी के लिए है ये। तो इसमें क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे। उसमें क्या कर रहे थे हम +3 कर रहे थे, तो इसको -3 करेंगे, -3 -3 -3 और -3, और ये आंसर आ जाएगा अपना। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया वीडियो को फिर से रिपीट करना, समझ में आ जाएगा। GRZQ, सेम प्रोसीजर इसमें भी वही हम फॉलो करेंगे, -3 -3 -3 -3। अब ये मीनिंगफुल है, डाउन है का मतलब नीचे का,
अब ये तो GRZW, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, सेंस ही नहीं बन रहा। सही हो गया। अगर आप ऐसे करके खुश होगे तो गलत करके आओगे और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी करवाओगे, 0 भी और नेगेटिव भी। उसके बाद में कहा गया GIRL मीन्स A, HJSM, व्हाट डज RNES मीन्स? समझ रहे? फिर GIRL का मतलब है 7, 9, 18, 12। इसका मतलब है HJSM 8, 10, 19, 13, मतलब +1 +1 +1 +1। अब आपको कोड दिया गया यहाँ पे RNES, RNES, ठीक। अब वो कह रहा है इसका मतलब क्या है। अब कुछ क्या दिमाग लगाएंगे, अरे ऊपर तो हमने ऐसे किया था ना, तो यहाँ पे भी इसको ऐसे ही करेंगे। अब लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो कि GIRL दिया है तो इसका मीन्स ये है। यहाँ पे कहा गया कि RNES, इसके सामने मीन्स लिखा है, तो मेरे को सोचना ही नहीं, जैसे हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं वैसे ही करना है। +1 +1 +1 +1, ये आ गया आंसर जो कि सही है, ठीक है। अब कुछ होशियार कि ऊपर वाला देख के अरे कर भी चुके होंगे कि अब तो हमें माइनस करना है इसमें ऊपर वाले के हिसाब से। जो कुछ होशियार है वो इसमें -1 -1 -1 और -1, और सोच रहे होंगे कि हमारा आंसर सही है, हालांकि ये आंसर पूरी तरीके से गलत, सरासर गलत, 100% गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अच्छा क्वेश्चन है ये, और बैंकिंग में तो काफी बार आते हैं क्वेश्चन ये, तो मैं आपको बैंकिंग के लेवल की तैयारी करवा रहा हूं, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपके जो भी बाकी एग्जाम्स होते हैं वो कवर हो जाएंगे। A $B %C means A is added to the product of B and C, तो ऐसे करके दिया गया है, ये आप इसको पढ़ लो। ये आपको इन्फॉर्मेशन और कह सकते हो कंडीशन दी गई है कि कैसे नीचे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इनकेस आपको नीचे वाली किसकी फिगर विजुअल नहीं है तो मैंने आगे वाली शीट में मेंशन किया है, वहां से आपको विजुअल हो जाएगी। आशा करता हूँ ये वाली विजुअल होगी सेकंड क्वेश्चन की। थर्ड है, फिर फोर्थ है और फिफ्थ है। चलिए मूव ऑन करते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन विजिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि स्पेस लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशंस थी मैंने उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है आप लोगों के समझने के लिए। उसमें कहा गया था कि $B %C का जो मतलब है A is added to the product of B and C, तो A को ऐड करना है B and C में, तो B into C हो गया, तो ये प्लस आ रहा है ऐसे ब्रैकेट करके। सेकंड कंडीशन थी A#B @C, A is multiplied by B and the resultant is subtracted from C। A into B होगा और जो आएगा वो C में से माइनस होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे इसको गलत लिखा है, यहाँ पे ये होना है C माइनस A इंटू B, अब ब्रैकेट लगा लो जिससे वो कंफ्यूजन ना हो। तो ये है इसका सेकंड कंडीशन का सही, क्योंकि अब अगर कोई देखेगा सुपर फास्ट स्पीड में वीडियो को तो वो इसको यही समझेगा जो मैंने पहले मेंशन किया, वो इसको कवर ही नहीं कर पाएगा। अच्छी बात है। थर्ड कंडीशन का मतलब था A कॉपीराइट B स्टार C, A प्लस B डिवाइडेड बाय C, ओके। देन फोर्थ कंडीशन थी A-B डॉट C, डॉट या गोला सा सर्कल C मिनी सर्कल, तो B इंटू C अपॉन में A, ये सारे चारों कंडीशंस थी, ओके।
अब जो कंडीशंस थी मैं इनको हटा रहा हूँ यहाँ से, जो भी मैंने यहाँ पे कारस्तानी लगाई है। पहला क्वेश्चन था $71.19% 7 इज इक्वल टू पी। तो हमें सबसे पहले पी की वैल्यू निकालनी है। पी की वैल्यू निकालने के लिए ये हो गया अपना ए, ये हो गया अपना बी, और ये हो गया 7 का सी। तो इसमें देखते हैं कौन सी कंडीशन ऐसी मैच हो रही है। तो पहले पे डॉलर है तो यानी ए वाली कंडीशन ही है। तो ए प्लस बी इंटू सी, तो ए 71 इधर आ गया, बी 19 और 17 यहाँ पे आ गए, तो 133 हो गया ये। अगर मल्टीप्लाई नहीं आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आते हैं तो और भी अच्छी बात है, अच्छी ही बात है। लेकिन P इज इक्वल टू 204 आ गया, P की वैल्यू अपनी निकल गई 204। उसके बाद में इसी का ये पार्ट है आगे, P हाइफन 12.61, P का क्या था 204, तो अब इसका क्या है P वाला, ये लास्ट वाली कंडीशन है B इंटू सी, तो यानी A यहाँ पे रह जाएगा, A नीचे आएगा, ठीक है। तो A 204 नीचे आ गया, 12 इंटू 61, ये ऊपर करके इसको काट छाट करने के बाद में आएगा 61/17। तो अप्रोक्स जो आंसर आएगा 17×3 = 51 होता है, ठीक है। बचे 10, तो कितने बचे 17×5 = 85, तो 3.5 समथिंग आ गया अप्रोक्स में। देन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 has 7 at the rate 135 is equal to m। तो देखते हैं वाली कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है। तो अगर हम इसको ध्यान से जब देख रहे हैं तो ये जो सेकंड कंडीशन है, जो बी कंडीशन है, उसको फुलफिल कर पा रहा है। तो इसमें a इंटू बी माइनस सी करेंगे, तो जब a इंटू बी माइनस सी करेंगे तो 15 इंटू 7 माइनस में 135 आएगा, गॉट इट। लेकिन ये यहाँ पे भी गड़बड़ी हो गई, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे करवाई थी वो सही वाली थी, सी माइनस ए भी होगा, तो सेम चीज यहाँ पे भी होगी। हाँ, ये जब नोटिंग के टाइम पे गलती हो गई है, गलती हो जाती है, कोई इशू नहीं उसमें, लेकिन अभी मैंने देख लिया। तो ये होगा 135 माइनस में 15 इंटू 7, तो 15 7 105 होता है, तो 135 में से 105 गए तो आ गया 30 आप पे आपका आंसर एम का, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट कहा गया इसमें एम कॉपीराइट 13 मल्टीप्लाई 12, तो एम कॉपीराइट वाला ए प्लस बी अपॉन में सी, तो यानी ए प्लस बी, तो ए यानी जो भी आया अपने पास में 30 प्लस में बी यानी 13 डिवाइडेड बाय में 12, तो ये हो गया 43 अपॉन में 12। अगर आपको टेबल आता होगा 12 का, तो 12 इंटू 3 क्या होता है 36, तो 3 यहाँ पे आ गया, हाँ 3 यहाँ पे आ गया ना ये। अब कितने बचे यहाँ पे 7, भाई 36 हो गए उधर, तो 4 और 3 7 ही बचे ना, 12 पंजे कितना होता है 60, 5 यहाँ पे आ गया, तो अप्रोक्स में ये भी आ गया यहाँ पे आंसर। हाँ 60 के 10 बचे, तो उसके आगे चलता जाएगा ना फिर वो। तो इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन और देखते हैं थर्ड, 120 हाइफन 72 सर्कल मान लो या डॉट मान लो 30 इज इक्वल टू जी। तो ये वाली है फोर्थ कंडीशन, और इसका जो सेकंड पार्ट दी गई है हैश वाला है बी सेकंड कंडीशन, यानी फोर्थ और सेकंड कंडीशन के बारे में इसमें कहा गया है, ठीक है। तो पहले हम फोर्थ वाली कंडीशन देखेंगे, बी इंटू सी, यानी 72 इंटू में 30 अपॉन में 120। अगर आपको यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 72 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 1 2 0 1 4 4 1 और 32 8, तो G इज इक्वल टू आ गया 18, ठीक है। तो 4 है 6 एट द रेट जी, ये है सेकंड कंडीशन। तो इसमें कहा गया सी यानी जी जो अभी अपना आया 18 माइनस इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई हम करेंगे 24, 18 में 24 गया तो ये आएगा माइनस का 6 आंसर आपका। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको, अगर नहीं आया तो गलती आपकी है, क्योंकि मैंने समझाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये क्वेश्चन सोल्व करके जरा बताओ कि इसमें क्या है। पूरा आपको 1 मिनट का क्या टाइम दे देता हूँ, चलो 1 मिनट का।
चलिए देखते हैं कैसे होगा इसको। इसमें दो चीजें दी गई है अभी, एक सिंबल है, दूसरा लेटर है, तो हमने यहाँ पे लेटर और सिंबल मेंशन कर लिया, ठीक है। अब देखेंगे इसमें कितने सिंबल हैं, तो एक परसेंटेज आ रहा है, एक हैश आ रहा है, एक एंड आ रहा है और एक एट द रेट आ रहा है। 4 सिंबल आ गए। सबसे पहले लेटर देखते हैं कि लेटर का क्या इसमें कोडिंग की गई है। तो यहाँ पे देखो W है, यहाँ पे B है, यहाँ पे O है और यहाँ पे H है। यहाँ पे S और L आ रहा है, यहाँ पे D और S आ रहा है, R D आ रहा है, A और Y आ रहा है। अगर देखोगे ध्यान से तो अपोजिट पेयर बन रहे हैं, Y का B। D मतलब 4, मतलब 23 चाहिए हमें, तो 23 की वैल्यू है W। L 12, 15 O, S 19 और H 8। ये बन रहा है इसका लेटर का, यानी अपोजिट ऑफ लास्ट लेटर ऑफ ए वर्ड, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, इशू नहीं है इसमें। नीचे वाले में ई का भी आ गया, एल ओ, वाई का फिर से भी आ गया और टी 20 और जी 7, 27 आ गया। ओके, ई ई का हमें चाहिए वी, ठीक है। अभी डब्ल्यू डब्ल्यू इसका कंफर्म नहीं हो पाएगा। के होता है अपना 11 और पी होता है 16, तो ये अब इन दोनों के जो लास्ट में डी डी है, तो इसमें अभी देखना पड़ेगा सिंबल के हिसाब से। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा कहा गया कि अब जो सिंबल निकालने हमें, तो जो परसेंटेज है, जो परसेंटेज लगाया है वो लगाया, हमें सारे वर्ड्स को देखना पड़ेगा सबसे पहले ध्यान में कि इसमें कितने वोवल्स है, कितने कॉन्सोनेंट है, या किस हिसाब से जो लगा हुआ है। जो सारी आरएनडी करोगे, दिमाग लगाओगे, तो इसमें जो ध्यान से गौर फोकस करोगे इसमें, तो देखोगे अगर इसी का सब्सटेंशियल है U1, A2, I3 और A4, जिसमें 4 वोवल्स है उसमें है परसेंटेज। हाँ देखो, L वाला ये रहा ना, तो इसमें परसेंटेज, ठीक है। और ये अपना है S, तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 वोवल्स हैं, तो 3 वोवल्स का है हैश, तो ये परसेंटेज और हैश ही था इसमें। नेक्स्ट आता है अपना एट द रेट। एट द रेट वाले में देखेंगे हम, एल और ओ का है ना, तो एक और एक दो, केवल 2 वोवल्स है, तो एट द रेट। फिर आ गया अपना एंड, तो इसमें तो केवल एक ही वोवल्स है, तो ये आ गया एंड। तो ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जिसे समझने में बाद में भी अगर वीडियो देखो तो दिक्कत ना आए। ओके, कि परसेंटेज जिसमें 4 वोवल्स हैं, हैश जिसमें 3 वोवल्स हैं, और एट द रेट जिसमें 2, और एंड जिसमें 1। कि कैसे होगा इसका बाइफरकेशन, ये मैंने यहाँ पे उसको दिखा दिया कि जैसे लेटर का था इसमें, एल का रिवर्स या अपोजिट मानोगे तो ओ। कितने वोवल्स हैं इसमें, यू, ए, आई 4, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, परसेंटेज आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब ये है यहाँ पे APOLOGY, तो इसमें Y का अपोजिट पेयर B। कितने वोवल्स हैं, 1 2 3, 3 वोवल्स का क्या हैश, हैश, ये ऐसे हो गया, है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट फटाफट देखो भाई, और बताते जाओ कमेंट करके कि क्वेश्चन कैसे हैं, समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। कोशिश करो जरा इसको, क्या कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो बताओ। अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी है जो कंसेप्ट वाली, उसके बाद नहीं कर पा रहा है, तो वो मुझे ब्लेम कर सकता है कि सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और उसने प्रैक्टिस भी करी है, तो अदरवाइज को ब्लेम करने की कोई राइट नहीं है। क्यों मैंने करवा दिया, उसके बाद में घर जाके उसने प्रैक्टिस नहीं करी, घर पे ही था वो, तो कहीं जाना तो था नहीं उसे।
हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी मैंने लिखा कि भैया लेटर है, सिंबल है, नंबर है, क्या है, तो लेटर और इसमें नंबर है, इसमें सिंबल नहीं है। ठीक, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा कि लेटर ये है और सिंबल ये रहा। और जब हम देख रहे हैं इसमें ध्यान से, तो पहले तो मैं नंबर ही देखेंगे तो वो डी का 4, आर का 18, आर का 18। अब इन दोनों में डाउट है कौन सा किसका होगा, लेकिन ये तो समझ में आ गया कि जो नंबर है वो लास्ट है 14, डी 4, एस 19, टी 20, टी 4, आर 18। ठीक, अब दिक्कत ये है, देखिए अब ये वर्ड कैसे का जो लेटर आया ये कैसे आया, तो इसमें जब हम देख पा रहे हैं तो अगर जो पहला लेटर है उसमें +1 की पोजीशन ऐड कर रहे हैं, आई के बाद में क्या आता है, आई के बाद में क्या आता है भाई बताओ, जे आता है, जे +1। ई के बाद क्या आता है, एफ, एफ के बाद क्या आता है, जी, ओ के बाद पी, एस टी, आर एस, पी क्यू, एन ओ, उसके बाद पी क्यू, तो ये इसका ऐसे आ गया। तो वही मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया है, तो आपको मेरे समझाने के बाद समझ में आ ही गया होगा। फिर भी मैंने एक इंजन को जैसे यहाँ पे बाइफरकेशन करके दे दिया कि कहीं आपको इसमें लाइनों में कंफ्यूज हो गए, कहीं और ख्यालों में हो, किसी और की बातों में हो, किसी और का मैसेज आ गया हो, तो आप कम से कम यहाँ पे देख के समझ पाओ। क्योंकि देखो अगर आप ये चीजें देख रहे हो तो मेरे लिए आप लोगों का फीडबैक बहुत जरूरी है। जैसे लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड की थी तो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी, तो किसी बच्चे का कमेंट आया था कि सर ये वीडियो में डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा है, कंटेंट भी ऊपर नीचे हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा, विजिबल नहीं हो रहा है। तो उसके रिगार्डिंग में कोई भी आपको इश्यू आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैंने वो वीडियो हटाई, नई वीडियो अपलोड करी, अब सब कुछ ठीक है उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। करो, देखते हैं कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है। चलो थोड़ा टाइम और देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, और मोस्टली तो ऐसे जब एग्जाम में आएगा ना छोड़ के आएंगे, बोलेंगे क्या करना। ये भी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, छोड़ के आएंगे अधिकतर। चलो जिसने कोशिश करी हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ बहुत अच्छी बात है। ये यहाँ पे 20, ओके, यहाँ पर इसको बता देता हूँ 20। ये दिखा गया यहाँ पे सिंबल है,
ठीक है ना। हाँ देखो रीजनिंग के हिसाब से कोडिंग कर रखी है, थोड़ी कट कर दी ना वो। तो इसमें दो सिंबल हैं, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो तो परसेंटेज और एंड, परसेंटेज और एंड, एंड परसेंटेज एंड परसेंटेज 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 हर जगह। तो जब आप ध्यान से देखोगे इसमें, तो पहला लेटर इसमें क्या है, एफ यानी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वोवल, 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 कॉन्सोनेंट, वोवल, वोवल, कॉन्सोनेंट, 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 परसेंटेज, स्टार्टिंग लेटर, कॉन्सोनेंट, एंड स्टार्टिंग वोवल्स वाले। बताओ आया समझ इतना? फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो अपने को वर्ड दिया गया है, इसका जो स्टार्टिंग लेटर अगर कॉन्सोनेंट है, अगर क्या है कॉन्सोनेंट, तो वो जो उसका सिंबल यूज किया गया है इसमें, वो किया गया है परसेंटेज। अगर स्टार्टिंग का जो लेटर है वोवल है, वो यानी ए ई आई ओ यू है, तो उसके लिए यूज किया गया एंड का। अब चलते हैं नंबर के ऊपर। तो जब आप पहली लाइन में देख रहे होंगे कि 19 आया, 21, 25 और 19, ये कहां से आ सकते हैं? तो अगर हम देखें तो y का 25 लग रहा है, g का 7 होता है, नहीं अटक गया यहीं पे मामला, e का 5 होता है, तो ये भी अटक गया, नहीं भैया यहाँ पे नहीं आ रहा। पहले का देखें, पहले से f से नहीं, r18 नहीं आ रहा, तो एकदम से देखने से नहीं आया। लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखोगे y का जब 25 आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है? तो y का 25 ऐसे आ रहा है कि जो उस वर्ड में जो सबसे बड़ा लेटर है वो y है, तो y की पोजीशन 25। ऐसे ही जब हम रेसिंग वाले में देखेंगे तो इसमें s की जो पोजीशन है वो बड़ी है, तो s की पोजीशन क्या होती है 19। क्योंकि अब ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, तो कॉन्सोनेंट की स्टार्टिंग वाला क्या है परसेंटेज है, तो ये यहाँ पे आएगा। इशू में u वोवल से स्टार्ट हुआ है, तो u यहाँ पे आ गया, और वोवल से स्टार्ट हुआ तो एंड आ गया यहाँ पे। एंड और 21 आ गया है, ठीक है। अब हमें निकालना ये है कि ये जो लेटर यूज हुए हैं इसमें आई है, यू है, यू है, ई है, आई ओ, आई यू ओ ओ, तो जितने भी लेटर यूज किए गए हैं डिकोडिंग में, कोडिंग में, जब ध्यान से देखोगे तो ये है वोवल्स, यानी केवल वोवल्स ही आ रहे हैं इसमें। जब हमें इतना पता चल गया है कि ये फोर्सफुल्ली का है 25% यू, तो यू कैसे आया होगा कि भैया इसमें जो वोवल्स है, जो सबसे बड़े वाला वोवल्स है वो यू, क्योंकि ई भी है ना इसमें, ओ भी है, लेकिन यू सबसे बड़ा होता है जो उस वर्ड में दिया गया उसके हिसाब से। ऐसे नहीं कि सब में ही यू आएगा। रेजिंग में आई बड़ा है तो आई आ गया, इश्यू में भी क्या है यू बड़ा है तो यू आ गया यहाँ पे। तो सेम चीजें ऐसे करनी है अपने को हर किसी में। तो यही चीज मैंने यहाँ पे नीचे लिखी भी है, जैसे किसी को सुनाई ना दे रहा क्योंकि ध्यान कहीं और हो, किसी फोन पे बात कर रहा हो, तो वो कम से कम देख के पढ़ के समझ सके ये चीजें। थर्ड लाइन में और करवा देता हूँ मैं, जैसे फर्टाइल का एफ बोले तो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब परसेंटेज है, और जो नंबर की जो पोजीशन है वो T20, एफ का परसेंटेज भी आ गया। अब इसमें कहा गया है कि जो लेटर है हाईएस्ट वोवल की जो पोजीशन है इन ए वर्ड, तो हाईएस्ट तो वोवल ई है और आई है और ई है, तो आई बड़ा है, बड़े वाला हो गया। कॉन्सोनेंट यानी इसमें सभी में कॉन्सोनेंट है तो परसेंटेज तो आना ही है। डब्ल्यू जो सबसे बड़ा है उसका नंबर आ गया 22 होता है डब्ल्यू का नंबर, और वोवल्स इसमें क्या है, नहीं डब्ल्यू तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि वी होता है 22, ठीक है, ये तो यहाँ पे नहीं आएगा। अब हमें देखना है कि किसमें वी दिया गया है, इसमें डब्ल्यू वाला है तो डब्ल्यू वाला होगा कोई 23, हाँ ये रहा 23 वाला, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा वोवल है वो है ओ, हाँ सही है। कल्टीवेशन में जो सबसे बड़ा जो नंबर है वो होगा टी, तो 20 होगा, और वी होगा 22, ये होगा इसका 22, और इसमें जो वोवल सबसे बड़ा है वो है यू। कंटेंट
तो कंटेंट में जो नंबर होगा वो होगा अपना टी के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे 20 जो मैंने करवाया यहाँ पे परसेंटेज हर किसी में आना है, और जो सबसे बड़ा ओवल है वो ओ है। तो ये हुआ अपना आसानी से क्वेश्चन। जब तक मैंने नहीं बताया तो अधिकतर बच्चों का तो नहीं हो पा रहा होगा ये क्वेश्चन। अच्छी बात बता रहा हूँ ये मैं, क्योंकि आपका ध्यान नहीं था। बताओ, है ना काफी अच्छा क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा, बताओ, मैं भी तो देखूं कितना कर पाते हो, जरा मेरा भी ना बताए। चलो कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं कोशिश करता हूँ करवाने की इसको भी। इसमें जब हम देख रहे हैं तो इसमें केवल दो ही चीजें हैं, एक है नंबर और एक है लेटर। क्या है? एक है नंबर, दूसरा लेटर। तो इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया कि ये एक नंबर है और एक लेटर है। तो अभी नंबर का तो देखो देखने से एकदम से पता नहीं चल पा रहा है, देखो सच्ची बताएं तो, है ना। और जो लेटर है उसका देखें तो अगर टी आई, तो टी के देखो पोजीशन हर किसी की याद होनी चाहिए, उस हिसाब से आप किसी के साथ में किसी को जोड़ पाओगे। तो टी का होता है 20, तो 20 के साथ में नहीं, ये तो नहीं लगता। आर होता है 18, यानी 9 चाहिए, तो ये हो सकता है 9। एफ, एफ का मतलब क्या होता है? 6। यू 21, ये हो सकता है। फिर से एफ का मतलब 6, यू 21, ये भी हो सकता है। यानी हमें ये तो समझ में आ गया। कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे और देखेंगे, आर 18 आई, जी 7 और टी, हाँ टी जी डी डबल सी एक्स ई वी एन एम एस एच, हाँ ये हो गया अपना। अब बचा अपना लेटर वाला काम कंप्लीट। क्या बचा? अपना नंबर बचा कि नंबर कैसे आएगा। तो नंबर में इसमें काफी अच्छी कोडिंग की गई है, जो मोस्टली बच्चे नहीं कैच कर पाए होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और ये मेरा अनुमान भी सही है, क्योंकि बात करें तो अगर इसमें 70 to 80% बच्चे इसको कोशिश करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने भी नहीं करवाया उसमें। तो जब इसको हम देख रहे हैं तो अगर पहले डिसेंट ही देखें तो इसमें कहा गया है स्क्वायर ऑफ ए नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन ए वर्ड। कॉन्सो है, कॉन्स्टेंट नहीं है, कॉन्सो NANT है। यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग में मिस्टेक हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। गलती देखो अगर कही जाती है तो उसमें क्षमा मांगने में भी कोई परहेज नहीं करना चाहिए। गलती इंसान से होती है और अपनी गलती को मान लेना ही इंसान का सबसे बड़ा काम है। लेकिन इंसान मानता नहीं अपनी गलती को, एकदम आज के फैक्ट माहौल के हिसाब से एकदम आपको सभी को सत्य का पता है। तो ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या बोला गया। कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो इसमें कॉन्सोनेंट है 1 2 3 4 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 और एक 26। 26 कहाँ है यहाँ पे भैया? 2 में है, 2 में है, तो टी के साथ में तो ये वाला आ रहा था, तो इसमें यही होगा। तो 26 जी, समझे कि नहीं? अब इसमें देखें तो कॉन्सोनेंट है आर डी, आर 3 और 3 9 और 1 10। ये काफी अच्छे कह सकते हो, सिंपल है, बस दिमाग चलने की देर है। बी एच 2 3 4 4 4 16 और 1 17। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ऑर्डर का देखता हूँ, बाकी आप ये समझ लेना। ऑर्डर में ओ क्या है? वोवल्स है, आर डी और आर 3। तो 3 और 3 9 और 1 10। तो इसमें 10 है, तो 10 यहाँ पे आई गई, और आर का अपोजिट आई था, इंडियन रेलवे वाला आई, तो ये आ गया 10 आई, ऐसे आया। और ये क्वेश्चन है, क्योंकि अब मेरा भी तो कुछ मन करता है ना कि आप लोगों को भी मैं होमवर्क दूं।
तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चों होमवर्क है, इसको आप ट्राई करो। अगर नहीं होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर वो क्वेश्चन नहीं हुआ। जब भी ये क्वेश्चन का जो कमेंट आएगा मैं उसी टाइम उसके नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो आशा करता हूं बच्चों आपको हमारी आज की क्लास काफी पसंद आई होगी और काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और उनके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आगे भी आते रहेंगे आप लोगों के लिए। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें रीजनिंग में। इसकी प्रैक्टिस तो चलती रहेगी, अगर आप और कहोगे कि सर और क्वेश्चन हमें करने हैं तो मैं आगे भी करवा दूंगा, बीच बीच में कंबाइन करवा दूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, लास्ट में मिला के दोनों के मर्ज करके। अगर आप नहीं कहोगे तो मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के ही करवाऊंगा, क्योंकि सीरियसली बात बता दे रहा हूं मैं, क्योंकि काफी अगर आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आएगा उसी के हिसाब से मेरे इधर से भी रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। अगर आप लोग वहां से टू वे कम्युनिकेशन करोगे तो मेरी ओर से भी बेटर कम्युनिकेशन होगा आप लोगों के साथ में, और अगर आप नहीं करोगे तो फिर तो आप जानते ही हो। अच्छा, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी जीएस की जो क्लासेस है, जनरल अवेयरनेस की क्लासेस है, वो स्टार्ट हो गई है सुबह 7 बजे। तो आप डेली सुबह 7 बजे हमारी ये क्लासेस देख सकते हो। जैसे कि कल भी क्लास हुई थी हमारी, आज भी क्लास हुई है, तो आप दोनों दिन की क्लासेस जीएस की जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो आपको अवेयर क्या हो रहा है अपने आस पास की घटनाएं से अवगत करवाएंगे हम। कुछ क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे, तो आशा करता हूं आप वो क्लासेस भी अटेंड करेंगे। और अगर आप द हिंदू एडिटोरियल की जो हमारी क्लास है वो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो क्लासेस भी जरूर देखो। उससे आपको जो एकदम स्टार्टिंग का तरीका है, जो वोकैब का, जो पढ़ने का, वो मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब किसी को वोकैब याद नहीं होती है तो वो अटकता है, सिंपल सी बात ये है। और वोकैब को याद करने का तरीका ये है कि आप उसको बार बार पढ़ो, समझो जो मैं उसको सुना रहा हूँ उसमें, क्योंकि वोकैब मैंने पहले बताया, उसके बाद मैं उसके आर्टिकल को समझा रहा हूँ। तो आप वोकैब के ऊपर ज्यादा फोकस करो कि वोकैब का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, किस सेंस में वो यूज किए गए हैं, सेंटेंस देखो उसमें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर भी आप देखो, क्योंकि जब आप 1 महीने कंटिन्यू मेरे साथ हिंदू एडिटोरियल करोगे, गारंटी के साथ कहता हूं आपको, जो पहले अगर आपको 0% था तो आपको 10 से 50% तक जरूर समझ में आने लगेगा। और रही बात वोकैब्स की, तो जैसे मैं उसमें बताता हूं कि वोकैब्स आपको नोट करनी है तो वो आप नोटिंग कीजिए, और उसको बार बार, जो वीडियो है उसको बार बार प्ले करो, ईयरफोन लगाओ, और जो वोकैब्स है वो बार बार सुनो। तो आशा करता हूं आपको हमारा ये सेशन भी अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ भी ऐसी जो काम की, जो नॉलेज की वीडियो है वो शेयर करो, क्योंकि आप और आलतू फालतू की वीडियोस भी शेयर करते हो। तो अपने दोस्तों के साथ में, भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में, गर्लफ्रेंड के साथ में, बॉयफ्रेंड के साथ में, भैया के साथ में, भाभी के साथ में, दीदी के साथ में, जिया जी के साथ में, सबके साथ शेयर करो, धूम मचा दो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।